अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी औरत गर किसी दुश्मन से नहीं हारती, वो चंद मीठे लफ्ज़ों से हार जाती है और जब आँख खुलती है तो इसके हाथ में सिर्फ पछतावा होता है। आयशा की शादी को 7 साल हो चुके थे। फहद एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। सुबह जल्दी जाता, रात को थका हारा लौटता। घर में 2 मासूम बच्चे थे, अहमद और मरियम। हदीजा बेगम इसकी सास फजर की नमाजी खातून थी। हर सुबह कुरान की तिलावत से घर में सुकून की फिजा पैदा हो जाती, लेकिन इस सुकून के पीछे एक खामोश तूफान पल रहा था। आयशा का ज़्यादा वक्त मोबाइल पर गुजरता, खाना जल जाए, बच्चे लड़ते रहें, शोहर आवाज़ दे, मगर इसकी नज़रें स्क्रीन से ना हटें। हदीजा बेगम प्यार से कहती, बेटा ज़िंदगी ये स्क्रीन नहीं है, अपने शोहर से बात किया करो, बच्चों के साथ बैठा करो, ये वक्त वापस नहीं आएगा। आयशा को ये बातें नसीहत नहीं बल्कि मुदाहलत लगती थी। एक दिन सोशल मीडिया पर एक पैगाम आया, अस्सलाम वालेकुम, आपकी तहरीरें बहुत अच्छी हैं। नाम था साहिल। पहले आम गुफ्तगू, फिर रोज़ाना की बातचीत, फिर तारीफ़ें। आप बहुत अलग हैं, आपको कोई समझता नहीं होगा, आप जैसी औरत को मिलना नसीब की बात है। आयशा को वो तवज्जो मिल रही थी जो इसे अपने घर में महसूस नहीं होती थी। हालांकि हकीकत में कमी तवज्जो की नहीं बल्कि शुक्र की थी। इसकी सास ने कई बार देखा कि आयशा किसी से छुप छुप कर बात करती है। एक दिन इसने नरमी से पूछा, बेटा सब खैरियत है? आयशा घबरा गई, जी अम्मी, बस एक पुरानी सहेली है। हदीजा बेगम सब समझ गई, माँ का दिल बहुत कुछ जान लेता है, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। वो जानती थी कि अगर बेटे को बता दिया तो घर टूट जाएगा। इन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं खामोश रहती हूँ तो तू इस घर की हिफाजत फरमा दे। आहिस्ता आहिस्ता आयशा बदलने लगी। फहद कुछ कहता तो वो चिड़चिड़ा कर जवाब देती, बच्चे पास आते तो कहती, जाकर दादी के पास बैठो, मेरे पास नहीं। हदीजा बेगम बच्चों को संभालती, खाना खुद बनाती और कपड़े भी सबके खुद धोती। रात को तहज्जुद में आंसू बहाती, या रब मेरी बहू को हदायत दे दे, मैं अपने बेटे का घर टूटता नहीं देख सकती। इन्होंने कई बार आयशा को समझाया, बेटा गैर महरम से बात करना आग से खेलने के बराबर है। शैतान पहले दोस्ती करवाता है, फिर दिलों में नफरत डालता है। मगर आयशा को अब नसीहतें सहज लगती थी। साहिल अब ज्यादा करीब आ चुका था। तुम होश नहीं हो, तुम्हारा शोहर तुम्हारी कदर नहीं करता, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। फिर एक दिन इसने आयशा से पैसे मांगे, मुझे एक मुश्किल पेश आ गई है, बस थोड़े से पैसे दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। आयशा ने घर के अखराजात में से चोरी से रकम निकाल कर बेच दी। हदीजा बेगम को अंदाजा हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, मगर वो बेटे को कुछ न बताती, सिर्फ दिल ही दिल में घुलती रहती। एक दिन आयशा छुप कर साहिल से मिलने चली गई। साहिल ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो अपने शोहर से अलहदा हो जाओ। आयशा बोली, कैसे? साहिल ने कहा, इस पर इल्जाम लगा दो कि दूसरी औरतों से बात करता है, तुम कह देना मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। आयशा कामगी, चलो मैं कुछ करती हूँ। घर में बहुत झगड़ा हुआ। इसने फहद पर इल्जाम लगा दिया कि दूसरी लड़कियों से बात करता है। फहद हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हदीजा बेगम सब जानती थी कि इल्ज़ाम झूठा है, मगर बेटे को सच ना बताया। इन्होंने सोचा शायद आयशा आखिरी लम्हे पर रुक जाए, मगर वो ना रुकी। फहद ने गुस्से में आयशा को तलाक दे दी। जब वो घर छोड़ रही थी, हदीजा बेगम ने कहा, बेटा अभी भी वक्त है, घर बसाना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। मगर आयशा उस वक्त तक जा चुकी थी। चंद दिन बाद आयशा ने साहिल को कॉल की, अब मैं आज़ाद हूँ, हम कब शादी कर रहे हैं साहिल? साहिल ने कहा, जो औरत अपने बच्चे को छोड़ सकती है, अपने शोहर पर झूठा इल्जाम लगा सकती है, इस पर मैं कैसे भरोसा करूँ? मैं किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता। आयशा के हाथ कांपने लगे। तुमने वादा किया था, वो बस वक्त गुजारी थी क्या? और फोन बंद हो गया। माँ के घर में अब इसके लिए कोई सुकून नहीं था। भाई नाराज सा, भाभी परेशान थी, माँ की आंखों में सवाल थे। रात को वो सजदे में गिरी, या अल्लाह मैंने अपने ही घर को आग लगा दी, मुझे माफ़ कर दे। इसे सास की खामोश याद आई। वो समझ गई कि सास को सब मालूम था, मगर इन्होंने घर बचाने के लिए राज छुपा लिया था। इसने सब खो दिया था, शोहर, बच्चे, इज्जत और सुकून, सब कुछ। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है,
गैर महरम से ताल्लुक़ कभी हैर का सबब नहीं बनता। सोशल मीडिया का झूठा प्यार वक्ती होता है और इंजाम तबाहकुन होता है। घर अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत फ़र्ज़ है। माँ की दुआ और सास की खामोश कुर्बानी को कभी कम ना समझे। शैतान इंसान को खूबसूरत लफ्ज़ों से बहकाता है, मगर इंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हुई हो, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।